ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। पवन पुत्र हनुमान जी का आह्वान करें। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणबऊ पवन कुमार खंड पाप ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पनबऊ पवन कुमार खलबन पाप ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पनबऊ पवन कुमार खलबन पाप ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पनबऊ पवन कुमार खलबन पाप ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पनबऊ पवन कुमार खलबन पाप ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पनबऊ पवन कुमार खलबन पाप ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। हे प्रभु, आप सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं अपने माता पिता के जुगल चरणों को याद करके, जुगल चरणों को प्रणाम करके आपको प्रणाम कर रहा हूँ प्रभु। मैं उनके तरफ से भी आपको प्रणाम कर रहा हूँ प्रभु, आप उनका भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरे पूर्वजों, भाई बहन सगे संबंधी श्रोतागण और भक्तगण के तरफ से भी आपको प्रणाम कर रहा हूँ प्रभु, आप उनका भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, मैंने ये कथा देखी नहीं है, आप अपनी दिव्य लीला की अमृतमय वर्षा मेरे ऊपर कीजिए ताकि मैं एक दिव्य कथा का वर्णन कर सकूं, इसका आनंद खुद भी ले सकूं और भक्तगण श्रोतागण को भी दूं। हे माँ सरस्वती, आप मेरे वाणी में लय दीजिए, मेरे ऊपर अमृतमय मधुर ध्वनि की वर्षा कीजिए। आपको बारंबार माँ, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। शंकर जी की अति प्यारी, जन साधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श गोस्वामी तुलसी दास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा, है ये पावन कथा, है ये पावन कथा, है ये पावन कथा। शंकर जी की अति प्यारी,
जन साधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श। गोस्वामी तुलसी दास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा, है ये पावन कथा। शंकर जी की अति प्यारी, जन साधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा, है ये पावन कथा, है ये पावन कथा, है ये पावन कथा। शंकर जी की अति प्यारी, जन साधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा, है ये पावन कथा। शंकर जी की अति प्यारी, जन साधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा, है ये पावन कथा। सीताराम चरित्र अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। सीताराम चरित्र अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। सीताराम चरित्र अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, पुनि पुनि कितने हो सुनिए सुनाए। हिय की प्यास बुझत न बुझाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। सीताराम चरित्र अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुनिए सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। सीताराम चरित्र अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन, अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुनिए सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए, बुझत न बुझाए। सीताराम चरित्र अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन, अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुनिए सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए, बुझत न बुझाए। सीताराम चरित्र अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुनिए सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। सीताराम चरित्र अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुनिए सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए, बुझत न बुझाए। राम कथा के 31वें एपिसोड में आप सभी भक्तगणों एवं श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत है।
Welcome to the 31 episode of राम कथा। प्रभु राम क्या है? परम पिता परमेश्वर हो तुम, परम पिता परमेश्वर हो तुम, दया धर्म की शक्ति हो तुम, दया धर्म की शक्ति हो तुम। करो कृपा मुझ पर स्वामी, करो कृपा मुझ पर स्वामी, तुम हो अंतर्यामी, तुम हो अंतर्यामी। परम पिता परमेश्वर हो तुम, परम पिता परमेश्वर हो तुम, दया धर्म की शक्ति हो तुम। करो कृपा मुझ पर तुम स्वामी, तुम हो प्रभु अंतर्यामी, तुम हो प्रभु अंतर्यामी, तुम हो प्रभु अंतर्यामी, तुम हो प्रभु अंतर्यामी। परम पिता परमेश्वर हो तुम, परम पिता परमेश्वर हो तुम, परम पिता परमेश्वर हो तुम, परम पिता परमेश्वर हो तुम। दया धर्म की शक्ति हो तुम, दया धर्म की शक्ति हो तुम। करो कृपा मुझ पर स्वामी, तुम हो प्रभु अंतर्यामी, तुम हो प्रभु अंतर्यामी। परम पिता परमेश्वर हो तुम, परम पिता परमेश्वर हो तुम, परम पिता परमेश्वर हो तुम। दया धर्म की शक्ति हो तुम, दया धर्म की शक्ति हो तुम। परम पिता परमेश्वर हो तुम, दया धर्म की शक्ति हो तुम। करो कृपा मुझ पर स्वामी, तुम हो प्रभु अंतर्यामी, तुम हो प्रभु अंतर्यामी, तुम हो प्रभु अंतर्यामी, तुम हो प्रभु अंतर्यामी। परम पिता परमेश्वर हो तुम, दया धर्म की शक्ति हो तुम। करो कृपा मुझ पर स्वामी, तुम हो प्रभु अंतर्यामी, तुम हो प्रभु अंतर्यामी, तुम हो प्रभु अंतर्यामी, तुम हो प्रभु अंतर्यामी, तुम हो प्रभु अंतर्यामी। परम पिता परमेश्वर हो तुम, दया धर्म की शक्ति हो तुम। करो कृपा मुझ पर तुम स्वामी, तुम हो प्रभु अंतर्यामी, तुम हो प्रभु अंतर्यामी। तब प्रभु श्री राम ही सब कुछ है। प्रभु श्री राम के हम कौन लगते? कैसे प्रभु श्री राम जो है मुझे अपना बनाएंगे? क्या भाव मुझे रखना पड़ेगा? मैं धूल ही तेरे चरणों की, मैं धूल ही तेरे चरणों की, धूल बनाए रखना। मैं धूल हूँ तेरे चरणों की, धूल ही बनाए रखना, धूल ही बनाए रखना। मैं धूल हूँ तेरे चरणों की, धूल ही बनाए रखना, धूल ही बनाए रखना। मैं प्रभु जैसा हूँ तेरा हूँ, अपना बनाए रखना, 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 अपना बनाए रखना। मैं धूल हूँ तेरे चरणों की, धूल ही बनाए रखना। मैं धूल हूँ तेरे चरणों की, धूल ही बनाए रखना, धूल ही बनाए रखना। मैं प्रभु जैसा हूँ तेरा हूँ, अपना बनाए रखना, अपना बनाए रखना, अपना बनाए रखना। प्रभु अपना बनाए रखना, अपना बनाए रखना। प्रभु अपना बनाए रखना, अपना बनाए रखना। मैं जैसा हूँ तेरा हूँ, प्रभु अपना बनाए रखना, 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 प्रभु अपना बनाए रखना। मैं धूल हूँ तेरे चरणों की, धूल ही बनाए रखना, धूल ही बनाए रखना।
धूल ही बनाए रखना। मैं धूल हूँ तेरे चरणों की, धूल ही बनाए रखना, धूल ही बनाए रखना। मैं जैसा हूँ प्रभु तेरा हूँ, बस अपना बनाए रखना, बस अपना बनाए रखना, बस अपना बनाए रखना, बस अपना बनाए रखना, बस अपना बनाए रखना। मैं धूल हूँ तेरे चरणों की, धूल ही बनाए रखना, धूल ही बनाए रखना। मैं प्रभु जैसा हूँ तेरा हूँ, बस अपना बनाए रखना, बस अपना बनाए रखना, बस अपना बनाए रखना। पिछले सत्र तक हमने सुना कि विश्वामित्र जी चाहे सिद्धि हो या भक्ति या वचन निभाना, मित्र के साथ सही में आगे रहे। एक समय ऐसा भी आया जब महाराज त्रिशंकु स्वर्ग जाना चाहे, वशिष्ठ जी के मना करने के बावजूद भी विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया और त्रिशंकु जी को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। लेकिन इन्होंने यह कहकर त्रिशंकु जी को लौटा दिया कि वो शापित है, इसलिए वह स्वर्ग में नहीं रह सकते। अब त्रिशंकु जी का शरीर धरती और स्वर्ग के बीच में ही अटक गया। ऐसे में विश्वामित्र जी ने अपना वचन पूरा करने के लिए नया स्वर्ग सप्तऋषि की रचना कर दी। इससे भयभीत होकर देवताओं ने विश्वामित्र जी से प्रार्थना की। विश्वामित्र जी ने देवताओं को कहा, मैंने अपना वचन पूरा करने के लिए ये काम किया है, पर मैं आगे आपको यह भी वचन देता हूँ कि इससे देवताओं को कोई हानि नहीं होगी। अब त्रिशंकु जी इसी नक्षत्र में रहेंगे, मगर मैं देवताओं को इसकी किसी भी तरह की हानि ना होने की आश्वासन देता हूँ। तो विश्वामित्र जी ने सारे वचन पूरे किए, चाहे सिद्धि हो या भक्ति या वचन निभाना। आज जो भारतवर्ष जहाँ आप रह रहे हैं, ये भी विश्वामित्र जी और मेनका के प्रसंग से उत्पन्न हुई कन्या शकुंतला, जिसका शादी जो है राजा दुष्यंत से हुआ था, उन्हीं से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम भरत पड़ा, और उसी से भरत से इस भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। इतनी बड़ी विज्ञान की हस्ती जब समझ में आया कि जीवन युद्ध नहीं है, लाइफ इज़ नॉट ए बैटल ग्राउंड, जीवन कोई ऊँट का सार नहीं है, जीवन कोई ऊँट का ग्राउंड नहीं है, जीवन कोई ऊँट का मैदान नहीं है। अपने आश्रम में जाने के बाद जब सुबाहु और मारीच उनको परेशान कर रहे थे, जो दोनों तारका के पुत्र थे, महाराज दशरथ के पास आते हैं। उन्हें इस क्रोध पर विजय प्राप्त करने के बाद महाराज दशरथ के पास आते हैं प्रभु श्री राम को लेने के लिए। एक युग बीत गया विश्वामित्र जी को क्रोध त्याग करने में। तो क्रोध जो है जीवन का सबसे बड़ा हानिकार है। अगर क्रोध आपके जीवन से चला गया तो आप साधु बन गए, संत बन गए। विश्वामित्र जी को इस क्रोध को त्याग करने के लिए बहुत सारी करनी पड़ी, बहुत बार तपस्या की उन्होंने, बहुत बार ऋषि के पद प्राप्त किए, बहुत बार उनकी साधना भंग हुई। इन सारी कथाओं का वर्णन उन्होंने पिछले राम कथा में सुन चुके हैं। जब उन्हें पता चलता है कि जीवन जो है युद्ध का मैदान नहीं है, तब वो बोलते कि मुझे ये सब कर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब मैं प्रभु के पास जाता हूँ। उनको उस समय समझ में आता है कि मैं अगर 2 कदम बढ़ाऊँगा, प्रभु जो है 10 कदम बढ़ाएंगे। देखिए, तब वो जो है महाराज दशरथ के पास आते हैं सरयू नदी में स्नान करके। पहले वो अपने 2 कदम बढ़ाते हैं। तुम 2 कदम बढ़ाओ, तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ाऊँगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूँगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूँगा। तुम 2 कदम बढ़ो,
मैं 10 कदम बढ़ूँगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ मैं हाजिर हो जाऊँगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ मैं हाजिर हो जाऊँगा। मैं हाजिर हो जाऊँगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूँगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूँगा। मैं 10 कदम बढ़ूँगा। मैं 10 कदम बढ़ूँगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूँगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ मैं हाजिर हो जाऊँगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूँगा। मैं 10 कदम बढ़ूँगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूँगा। मैं 10 कदम बढ़ूँगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ मैं हाजिर हो जाऊँगा। मैं हाजिर हो जाऊँगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूँगा। मैं 10 कदम बढ़ूँगा। मैं 10 कदम बढ़ूँगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूँगा। मैं 10 कदम बढ़ूँगा। मैं 10 कदम बढ़ूँगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ मैं हाजिर हो जाऊँगा। मैं हाजिर हो जाऊँगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूँगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ मैं हाजिर हो जाऊँगा। मैं हाजिर हो जाऊँगा। सीताराम 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 जय जय। 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 विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास आते हैं। पूरी कहानी जो है हमने पिछले सप्ताह में सुन चुके हैं। जैसे ही विश्वामित्र जी की याचना वशिष्ठ जी के तरफ से कबूल होती है, मुनि जो है हर्ष नहीं समाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी सुनी नृप गिरा प्रेम रस बसानी, हृदय हस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। सुनि नृप गिरा प्रेम रस बानी, हृदय हस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। हिंदी अनुवाद है। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी के मन में बड़ा हृदय हर्ष हुआ। तब वशिष्ठ ने राजा को बहुत प्रकार समझाया, जिससे राजा को संदेह का नाश हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसी जी, अति आदर दौ तनय बुलाए। अति आदर दौ तनय बुलाए। दौ तनय मीन्स राम और लक्ष्मण को बुलाते हैं सुमंत्र जी के थ्रू। हृदय लाई बहुबीति सिखाए। हृदय लाई बहुबीति से, हृदय में जो है बहुबीति से समझाते हैं। मेरे प्राणनाथ सुठ दो, तुम मुनि पीता अन्न को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार शिक्षा दी। और विश्वामित्र जी को कहते हैं, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। ये दोनों पुत्र जो है मेरे 2 आँखें हैं। हे मुनि, अब आप इनके माता और पिता दोनों हो।
सौंपे भूप ऋषि सुतबो विधि दई आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। सौंपे भूप ऋषि सुतबो विधि दई आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। राजा ने भूत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्र को जो ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए, उनके चरणों में सिर नवा कर चले। और कैसे चल रहे हैं प्रभु देखिए। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले, मुनि भय हरन कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुष सिंह दो वीर, पुरुष सिंह दो वीर, पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरण करने के लिए प्रसन्न होकर चले। देखिए यार, समझने वाली बात है, राम और लक्ष्मण जी दोबारा क्वेश्चन नहीं किया, ना ही पिता से किया, ना ही विश्वामित्र जी से किया, और हर्ष होकर चले गए। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण भी है। और भगवान की जो शोभा है वो क्या है। अरुण नयन उर बाहु विशाला, निज जलज तनु श्याम तमाला, कटि पट पिट कसे भर भाथा, रुचिर साप सायक देहु हाथा। अरुण नयन उर बाहु विशाला, अरुण नयन भगवान के लाल नेत्र है, उर बाहु विशाला चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील जलज तनु श्याम तमाला, नील कमल और तमाल के बीच की तरह श्याम शरीर है। कटिपट पीत कसे भर महाथा, कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरीका से बंधे हुए हैं। रुचि चाप सायक दहु हाथा, दोनों हाथ में कम से सुंदर धनुष और बाण है। ये है प्रभु के सही के बंधन। और कैसे चल रहे हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु भ्रन देव में जाना, मोही नीति पिता तेजु भगवाना। श्याम और गौर बन के दो भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महानिधि प्राप्त हो गई। जहाँ भगवान गुरु जी के साथ चल रहे हैं, विश्वामित्र जी सोचे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं और मेरे लिए उन्होंने पिता को भी छोड़ दिया। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। आज भी बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में आप कभी जाएंगे, या जो ही भक्तगण गए हैं, श्रोतागण गए हैं, देखे होंगे, बांके बिहारी मंदिर जी के सामने पर्दा जो है हटाया जाता है, क्योंकि प्रभु जो इतने कोमल हैं कि आपकी आंख से उनका आंख लड़ गया तो आपके साथ चल पड़ते हैं। यही कहानी यहाँ विश्वामित्र जी की हो रही है कि विश्वामित्र जी ने ये सोचा, प्रभु ब्रह्म देव मैं जाना, मोही नीति पिता त्यजऊ भगवाना। मैंने पिता को मेरे लिए छोड़ दिया, इससे बड़ा कुर्बानी क्या हो सकता है। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। तो जो है ये भगवान,
प्रभु चल पड़ते हैं। उसके बाद चले जात मुन्नि दिन्हे दिखाए, सुनी तारका कोट करी धाई। एक ही बाण प्राण हरि लिन्ना, दीन जानी तेहि निज पद दिन्ना। मार्ग में जाते हुए मुनि ने तारका को दिखाया और सब सुनते ही वह दौड़ के जरी श्री राम जी ने एक ही बाण से उनके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। ये है तारका उद्धार। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। देखिए, जिस श्रापित स्त्री अगस्त मुनि ने श्राप दिया था कुरूपी राक्षस होने का, उसी को उद्धार कर दिया प्रभु श्री राम ने। विश्वामित्र जी चाहते तो मार सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं, प्रभु के हाथ में उनका उद्धार कराया। ये संतों की वाणी। सब संतन की बलि बलिहारी, उनकी स्तुति की विधि की जय, मूरी मचत नीच नारी। सब संतन की बलि बलिहारी, उनकी स्तुति की विधि की जय, मूरी मचत नीच नारी। ये सब जो है संत की कृपा है। अगर आपके घर में संत आ जाते हैं, सोचे भगवान का दर्शन हो गया। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। तो जो है श्री रामचंद्र जी विष्णु के रूप में, भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर कई लीलाएं की। इन लीलाओं के दौरान भगवान ने बहुत कई राक्षसों का वध किया, कई लोगों को शाप से मुक्ति दिलाई। सबरी और कौशल्या ऐसी ही महिलाएं हैं जिनका जन्म प्रभु श्री राम के दर्शन से संवर गया। लेकिन अपनी लीलाओं के दौरान श्री राम ने एक स्त्री का वध किया और उनका उद्धार भी कर दिया। स्त्री वध रघुकुल की रीत और क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध था, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम को लोक कल्याण के लिए काम किया। विश्वामित्र जी, प्रभु ने जैसे ही तारका का वध किया, विश्वामित्र जी फूले नहीं समाये और विश्वामित्र जी ने तुरंत जान लिया कि यही प्रभु जो है हमारे तारनहार हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी को यहाँ पर बोलते हुए देर नहीं लगी। तब ऋषि निज नाथे जिये सिन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दिन्ही। तब ऋषि निज नाठी जिये चिन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दिन्ही। जाते लागन छुआ पिपास, अतुलित बल तनु तेज प्रकाश, अतुलित बल तनु तेज प्रकाश। तब ऋषि निज नाठी जिये चिन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दिन्ही। जाते लाग न छुआ पिपास, अतुलित बल तनु तेज प्रकाश, अतुलित बल तनु तेज प्रकाश। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए ऐसे विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। वो दोनों विद्याएं क्या थी? वो दोनों विद्याएं वाल्मीकि के रामायण में ये उल्लेख है, तुलसी के रामायण में इसका कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है। दो परम कल्याणकारी विद्याएं ये दी, वो विद्या है बला और अति बला। बला और अति बला विद्या जो ये ब्रह्म विद्या है, वो विद्या है जो किसी योद्धा को योद्धा के योग बनाती है। बला विद्या से साधक भूख प्यास आदि विकारों से रहित हो जाता है और इसी विद्या के कारण लक्ष्मण जी जो है 14 वर्षों तक बिना भोजन किए रह सके। ये इसका नाम है बला विद्या, जिसमें 14 वर्षों तक मनुष्य को भूख नहीं लगता। ये विद्या जो है बहुत ही दुर्लभ विद्या है।
आज के इस कलयुग में किसी के पास है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर उन जमानों में एक ही ऋषि के पास थी, वो भी थी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी के पास। तारका के वध करने के बाद तारका वध जो, अब तारका उद्धार हो गए, तारका जो है अपने धाम को चली। तारका जो है स्वर्ग की अप्सरा थी, उस स्वर्ग में जा बसी। उसके उद्धार के बाद विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों को विद्याएं देते हैं। उसमें दोनों विद्याओं में जो दो ब्रह्म विद्याएं हैं, एक है बला, एक है अति बला। बला विद्या वह विद्या है जो कि भूख प्यास नहीं लगेगा इस विद्या में, और इसी विद्या के कारण प्रभु श्री लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक बिना खाए पिए रह सके। दूसरा बला विद्या है अति बला। अति बला विद्या एक विद्या का वो हिस्सा है जहाँ पर आदमी जुट करते हुए थकेगा नहीं। एक लंबे समय तक 4 साल 5 साल तक आप जुट करते रहेंगे, आपको भूख प्यास भी नहीं लगेगा, आप थकेंगे भी नहीं। इसको कहते हैं अति बला विद्या। ये दोनों विद्याएं जो है ब्रह्म विद्याएं हैं। इन दोनों विद्याओं को विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम और प्रभु श्री लक्ष्मण जी को देते हैं। इस विद्या को आगे बताते हुए प्रभु श्री राम को विश्वामित्र जी अपने तारका वध के स्थान से थोड़ी दूर बाद अति सुंदर वन में ले जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं, हे राम, तीनों लोकों में जो तुमने काम किया है ये काम कोई और नहीं कर सकता था। तारका वध जो तुमने किया है ये तुमने जो है बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर मैं आज आपको वो दिव्यास्त्र प्रदान करूँगा हे राम, जो इस संसार में देवताओं के पास भी नहीं है। देखिए, एक संत और एक देवता, एक हाथ में संत है, एक हाथ में देवता है। संत बोले ये विद्याएं जो है देवताओं के पास भी नहीं है। ये संतों का फल सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। तो ये है संतों की महिमा। ये विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम को बताते हैं, जो भगवान स्वयं अंतर्यामी थे। परम पिता परमेश्वर हो तुम, दया धर्म के स्वामी हो तुम। परम पिता परमेश्वर हो तुम, दया धर्म के स्वामी हो तुम। करना प्रभु दया, तुम हो प्रभु अंतर्यामी, तुम हो प्रभु अंतर्यामी। परम पिता परमेश्वर हो तुम, दया धर्म के स्वामी 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 हो तुम। परम पिता परमेश्वर हो तुम, दया धर्म के स्वामी हो तुम। करना प्रभु अपनी दया हम पर, तुम हो प्रभु अंतर्यामी, तुम हो प्रभु अंतर्यामी, तुम हो प्रभु अंतर्यामी, तुम हो प्रभु अंतर्यामी। तो अंतर्यामी होते हुए भी प्रभु श्री राम को एक भक्त और भगवान के विषय में बातचीत हो रही है। अब यहाँ पर भक्ति की क्या प्रकाष्ठा है। भगत के बस में है भगवान, सीताराम सीताराम। भगत के बस में है भगवान, सीताराम 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 जय जय। भगत के बस में है भगवान, सीताराम 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 जय जय। भगत के बस में है भगवान, सीताराम
सीताराम सीताराम जय जय। भगत के बस में है भगवान सीताराम 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 जय जय। भगत के बस में है भगवान सीताराम 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 जय जय। तो यहाँ विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम को बता रहे हैं, हे राम, मेरे पास जो मैं विद्या आपको प्रदान कर रहा हूँ, ये देवताओं के पास भी दुर्लभ है। सबसे पहले वो अपने कमंडल से जल निकालते हैं और विद्या दे रहे हैं। विद्या के विषय में बता रहे हैं कि ये विद्या जो आध्यात्मिक शक्ति से सिद्ध किया हुआ है, और ये सारे दिव्यास्त्र जो है पूरे विश्व में सिर्फ एक ही विश्वामित्र के पास है। विश्वामित्र जी आगे इस कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, एक युग से हम ऐसे लोग पात्र की तलाश में थे जो कि जन कल्याण के लिए हमारी सिद्धियों का सही उपयोग कर सके। हमें दिखाई दे रहा है कि भविष्य में आतताई शक्तियों से आर्यवर्त की रक्षा करने के लिए हे राम, इसका भार तुम्हें उठाना होगा और उस समय इस दिव्यास्त्रों का तुम्हें आवश्यकता होगी। राम, क्षत्रियों के लिए दिव्यास्त्र आवश्यक है, परंतु शस्त्र धारण करने के लिए कुछ नियम होते हैं। देश, समाज और किसी निर्बल प्राणी की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना वीर पुरुषों का कर्तव्य है, धर्म है। पर अपने अहंकार और बल का प्रदर्शन करने के लिए किसी पर वार करना, किसी पर हमला करना वीर पुरुषों का धर्म नहीं है। मैं जो विद्या तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ और उसकी गुरु दक्षिणा ही होगी। ये किसी भी निर्बल व्यक्ति पर इसका उपयोग नहीं करोगे, परंतु जहाँ पाप, अत्याचार और अन्याय देखोगे, वहाँ पापी और दुराचारी का संहार करने के लिए तुम अवश्य मेरी विद्याओं का उपयोग करोगे। राम, तुम ये प्रतिज्ञा करो और मेरी शक्ति का आत्मसात करो। राम, मैं इन दिव्य अस्त्रों को संचालन, आवाहन और विसर्जन का मंत्र बताता हूँ, जिनके प्रभाव से तुम देवता, गंधर्व, नाग, असुर सब पर विजय प्राप्त कर सकोगे। शस्त्रों में कई प्रकार की शक्तियाँ होती है। कुछ शक्तियाँ वैज्ञानिक अनुसंधान से पैदा होती है, कुछ आध्यात्मिक साधना से दिव्य रूपों से प्राप्त होती है, कुछ शस्त्र परमाणु शक्ति का समुद्र होते हैं, कुछ मन की शक्तियों से चलते हैं, कुछ अंत आध्यात्मिक शक्ति से चलते हैं। कुछ जो बाण है जो अपने पालंग पर दिव्य बाण धारण कर चलते हैं, जैसे शिव का त्रिशूलित बाण नामक अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, नारायण अस्त्र है। ये सारे अस्त्र जो है विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम को दिए। सीताराम 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 जय जय। सीताराम 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 जय जय। सीताराम 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 जय जय। एक हाथ में संत है और एक हाथ में प्रभु की भक्ति है। इस भक्ति की इस प्रकाष्ठा को कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। ये प्रकाष्ठा वो प्रकाष्ठा है जहाँ यहाँ पर जो है सस्ता चक्र हो जाते हैं। जो जीवन की जो 7 योग की साधना है, उसमें सबसे उच्च कोटि की साधना में उच्च साधनाएं जो होती है, उसमें जो है भक्त और भगवान दोनों बराबर हो जाते हैं। भक्त का जो लेवल होता है भगवान के बराबर हो जाता है। उस समय जो है भक्त जो है भगवान से बातें कर सकता है। इस कलयुग में रामकृष्ण परमहंस जी ऐसे भक्त हैं, ऐसे प्रभु के ऐसे भक्त हैं जिन्होंने स्वयं प्रभु श्री राम से प्रभु माँ काली से बातचीत की, जिन्होंने प्रभु का साक्षात दर्शन था। यूँ दर्शन तो सभी को होगा, बहुतों को होगा, पर जो रामकृष्ण परमहंस थे उनको ये दर्शन जो है पूर्ण रूप में था। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद जी, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र था, सभी से पूछते हुए आते हैं कि आपने भगवान देखा है, तभी मैं आपको अपना गुरु बनाऊंगा। लाखों ऋषि मुनियों से पूछते हैं, लास्ट में वो दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी आश्रम भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास आते हैं और बंगला में बोलते हैं, मैं इसका 3 में उच्चारण करूंगा, आपने कि भगवान के देखे चैन। इसका हिंदी अनुवाद हुआ, आपने क्या भगवान को देखा है। इंग्लिश का अनुवाद हुआ, हैव यू सीन द गॉड।
रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र, जो आज जो है स्वामी विवेकानंद जी के नाम से विख्यात हैं, उनकी आंखों की तरफ देखा। उन्होंने बोला कि यही सच्चा भक्त है मेरा, जो है भगवान के दर्शन कर सकता है। उन्होंने गया, यस आई हैव सीन द गॉड, यस आई भगवान के देखे छी, यस हाँ मैंने भगवान को देखा है। नरेंद्र जो है अपना प्रणाम करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को कहते हैं। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था, उनका जन्म उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। देखते हैं, प्रणाम करते हैं और भगवान माँ काली के साक्षात दर्शन कराते हैं। ओम मंगल मांगले, ओम सर्वमंगल मांगले, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगले, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगले, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगले, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगले, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। हे माँ काली, हे स्वामी विवेकानंद जी, हे प्रभु श्री रामकृष्ण परमहंस जी, आप सबको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माँ शारदा, मेरा प्रणाम स्वीकार करना। मैं सभी की तरफ से श्रोतागण, भक्तजन, माता पिता, सगे संबंधी, भाई बहन, श्रोतागण, भक्तगण, सभी की तरफ से आपको प्रभु माँ, हे शारदा माँ, हे रामकृष्ण परमहंस जी, हे स्वामी विवेकानंद जी, आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करना। तो ही आकांक्षा यहाँ पर विश्वामित्र जी और प्रभु श्री राम की है। सारी बातें बताते जा रहे हैं। एक है विश्व के रचयिता, प्रभु श्री राम है विश्व के रचयिता, और उसमें रहने वाले हैं विश्वामित्र जी। फिर भी बता रहे, तो ये है भक्ति की प्रकाष्ठा। जब भक्ति जो है एक लेवल पे आ जाती है, तो उसमें पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं। तो ये है भक्ति की प्रकाष्ठा। विश्वामित्र जी ने जितनी भी शस्त्र अस्त्र अन्न किए थे तपस्या से, सभी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को दे देते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, ओह भाग्य मुनि, आपने जो मुझे इस लायक समझा। इसके बाद जो है विश्वामित्र जी को अपने आश्रम में आते हैं, और आश्रम में जो है बोलते हैं कि आप निडर होकर जग कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति कहती है, प्रातः काल प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूँ तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आपू रहे मक्की रखवारी। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूँ तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आपू रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने कहा, मुनियों से कहा, आप जाकर निडर होकर जग के दिए। ये सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। मैं आप सबकी रखवाली करूँगा। सुनी मारिच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फर बाण राम तहि मारा, सतजू जनगा सागर पारा। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारिच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण मारा, जो 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पास जाकर गिरा, जो लंका में था। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुर निशाचर कटकु संहारा, मारिय सुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। इसी प्रकार राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय किया। तब सारे देवता मुनि स्तुति करने लगे। देखिए, सुबाहु को यहाँ पे प्रभु श्री राम ने मारा था, पर यहाँ पर सुबाहु उद्धार नहीं लिया गया है, क्योंकि वो आतिता ही था।
तो उद्धार बद्ध दो हैं। प्रभु के हाथों से मरना तो उद्धार होता है, परंतु वाल्मीकि रामायण और तुलसीचरित रामायण में इसका उल्लेख नहीं है कि इनका उद्धार हुआ, क्या हुआ। जैसे तारका वध को तारका उद्धार के नाम से जाना गया, और उसे यहाँ पर उद्धार का नहीं है, उन्होंने मारा, बस इतना ही वर्णन मिलता है। पर मेरे हिसाब से अगर मैं इनकी बात की व्याख्या करूं कि प्रभु के हाथ से जो भी मरता है, कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब प्रभु श्री राम गुरुकुल से अयोध्या की ओर आए और अयोध्या में जब कुछ समय रहे प्रभु श्री राम, तो वो हिरण को मारते थे। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन तो किया है कि जो भी प्रभु के बाण से हिरण मरते थे वो सीधे अपने धाम को देवलोक चले जाते थे। पर यहाँ पर सुबाहु के देवलोक जाने का वर्णन नहीं है। पर मेरे हिसाब से उनकी भी उद्धार हुई होगी, क्योंकि प्रभु के बाण लगने से उद्धार हुई होता है। इसके बाद जब सारी राक्षसी शक्ति का आतंक हो जाता है, तब जो है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्न विप्र पर दाया, भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जथपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन रहे और ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उससे बहुत सारे पुराणों की कथा की, जथपि प्रभु सभी जानते थे। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखियो आई, धनुष जग सुनी रघुकुल नाथ, हर्षे चली मुनि वर के साथा। तब मुनिवर ने आदरपूर्वक समझा के कहा, चलकर एक चैत्य देखिए, रघुपुर के स्वामी धनुष जग सुनकर मुनि से विस्मय मित्र जी के साथ चले। इतने में जो है ये प्रसंग जो है, इसी समय जो है जनकपुर से संदेश आता है राजा जनक का कि महारानी सीता का जो है स्वयंवर जो है आयोजित हो रहा है, तो आपको जो है प्रभु बुलाए हैं। तो विश्वामित्र जी अपने सेवक को बोलते हैं कि उनको अतिथिशाला में रखाओ, हम उनसे वहीं मिलेंगे। जनकपुर के जो संदेश वाहक होते हैं, संदेश जब लाते हैं उनसे मिलते हैं, तो संदेश बोलते हैं कि हे मुनि, आपको मेरा चरण वंदन है, पैर नमन करते हैं। नमन करने के बाद जब वो बोलते हैं कि माता सीता का जो है स्वयंवर फिक्स निश्चित हो गया है, तो आपको जो है वहाँ पधारना पड़ेगा। तो बोलते हैं ठीक है। माता सीता को वो आशीर्वाद दे रहे हैं वहाँ पे कि ठीक है। मैं ये सुनकर बहुत खुशी हुआ। दूसरे आश्रम के दूसरे हिस्से में लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम के पैर दबा रहे थे। इतने में आते हैं और कहते हैं कि राजा जनक का जो है संदेश आया है कि सीता का स्वयंवर रचित हुआ है, तो हमको भी जनकपुर के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा। कल सुबह ही हम प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ पर कहने वाली बात है कि राजा जनक है कौन। राजा जनक महाराज दशरथ के समकालीन थे। राजा जनक बहुत ही विद्वान एवं धार्मिक विचार वाले थे। भगवान शिव के प्रति इनकी आस्था अगाध थी। इसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने अपना धनुष प्रदान किया था। राजा जनक को विदेह भी कहा गया है। विदेह का अर्थ होता है बिना देह का, यानी विदेह उसे कहते हैं जो देह में रहकर भी देह से पूरी तरह अनासक्त होकर कहीं दूर चला जाए। राजा जनक के पूर्वजों में राजा जनक का जो पिता थे वो थे निमि थे। निमि एक बार विशाल यज्ञ कर रहे थे, तो हमने ये देखा है कि पहले निमि वंश भी जो है इक्ष्वाकु वंश में ही आता था। तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाने के लिए यज्ञ के लिए आमंत्रण किया, या प्रभु है प्रभु आप चलिए यज्ञ कीजिए। तो उस समय जो है वशिष्ठ जी स्वर्ग में इंद्र जी के पास यज्ञ कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैं तो अभी यज्ञ नहीं करूँगा, मैं बाद में करूँगा। पर राजा निमि को जो है इस बात पर बुरा लगा, और राजा निमि ने जो है गौतम ऋषि और ऋषियों की सहायता से ये यज्ञ करना चालू किया।
जब यज्ञ करना चालू किया, इतने में जो है गुरुदेव वशिष्ठ अपना कार्य समाप्त कर, स्वर्ग के कार्य को समाप्त कर निमि के पास आते हैं। उन्हें देखकर ये बहुत बुरा लगा कि मैं पुरोहित हूँ और ये मेरा यज्ञ कैसे कर सकते हैं। इतने में जो है गुरुदेव वशिष्ठ ने निमि को अभिशाप दे दिया और अभिशाप से जो है निमि जी जलकर भस्म हो गए। चूंकि निमि जी को कोई संतान नहीं था, तो ऋषियों ने, गौतम ऋषि की भी कथा मैं आपको कुछ इसके अगले कड़ी में आएगी। इसकी अगली कड़ी जो है शनिवार को आएगी, आप लोग को संडे को मिलेगा। ये रामायण की जो धारावाहिक है मैं संडे के नाइट को डालता हूँ, आप लोग सभी को सवेरे मिल जाता है। यह शनिवार के नाइट में 12 बजे के आसपास मिल जाएगा। उस समय इसकी धारावाहिक की कथा आएगी, गौतम ऋषि कौन थे और क्या थे। तब तक के लिए हम मान के चलते हैं कि ये गौतम ऋषि ने जी करा रहे थे। गौतम ऋषि ने जो है, गौतम ऋषियों अन्य ऋषियों ने, चूँकि इनके खानदान में कोई पुत्र नहीं था, तो जो है इनके शरीर को दिव्य शक्ति से यज्ञ की समाप्ति तक सुरक्षित रखा और ऋषि ने उनके शरीर का मंथन किया और इनसे एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म शरीर के मंथन से हुआ था, इसलिए इस पुत्र को मिठी कहा गया। और मिठ देश से उत्पन्न होने के कारण जनक, विदेह वंश होने के कारण विदेह और मंथन के कारण मिथिल। इस तरह से इस जगह का नाम जो है मिथिला नगरी पड़ा। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। तो राजा जनक जो है बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति थे। तो इनके विषय में जानने के लिए जितना भी मैं बताऊं उतना ही कम है। कलम की स्याही खत्म हो जाएगी, समुद्र की स्याही खत्म हो जाएगी, फिर भी इनकी कथा समाप्त नहीं होगी। कुछ अंशों में इनका विवरण करते हैं। हरि अनंत हरि कथानंत, कहीं सुनहि भो विधि सब संता, कहीं सुनहि भो विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथानंत, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथानंत, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथानंत, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथानंत, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। तो इतने ज्ञानी पुरुष थे कि इनको गुरु नहीं मिल पा रहे थे। एक बार राजा जनक को ये पता था कि ज्ञान जो है राजा जनक जो है ज्ञानी तो थे, परंतु यह ज्ञान जो है उन्हें किसी गुरु से प्राप्त नहीं हुआ था। उनका मानना था जैसे ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार सद्गुरु से संबंध के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु इस भवसागर को पार करने वाले नाविक और उस ज्ञान, उनका जो ज्ञान होता है नौका के समान होता है। अतः ज्ञानी राजा जनक ने ज्ञानी गुरु के खोज के लिए राज में एक बार डंका पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति मुझे ज्ञान का उपदेश देगा मैं उसे मनमाना धन दूंगा। यदि मुझे ज्ञान का उपदेश ना दे सकेगा तो उसे बंदीगिरी में रहना पड़ेगा, लेकिन उसे बंदीगिरी की यातना ही नहीं भुगतनी होगी बल्कि सुख के सभी समाधान उसे भोगना पड़ेंगे। घोषणा सुनकर बहुत से ज्ञानी राजा जनक की सभा में पहुँचे, परंतु सच्चा ज्ञान उन्हें कोई ना दे सका और उन्हें बंदीगिरी में सुख भोगने के लिए जाना पड़ा। एक बार ऋषि अष्टवक्र के पिता धन के लोभ में राजा जनक की सभा में आए, परंतु उन्हें भी हार मानकर बंदीगिरी में रहना पड़ा। अष्टवक्र जी को जब ये पता चला कि मेरे पिता बंदीगिरी में चले गए हैं, उनको बहुत दुख हुआ और राजा जनक के सभा में पहुंचे। राज दरबार में दरबारी सुंदर पोशाक और आभूषणों में
सज धज कर बैठे हुए थे और राजा जनक राजशाही ठाट से अपने सिंहासन पर विराजमान थे। ऋषि अष्टवक्र के अंग, अष्टवक्र मीन्स अष्ट मीन्स 8, वक्र मीन्स मुड़ा हुआ, 8 स्थान से मुड़ा हुआ होने के कारण उस ऋषि का नाम जो अष्टवक्र पड़ा। मनुष्य की यह दुर्बलता है कि वह ब्रह्मा के विधान में अपनी टांग अड़ाता है। अष्टवक्र के टेढ़े मेढ़े होने के कारण अष्टवक्र जी जब भी राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं तो राजा जनक के साथ सभी संभागीय संसद में जो वहाँ उपस्थित थे सभी जो है ठहाका मारकर हंसने लगे। इस पर जो है ऋषि अष्टवक्र ने भी हंस दिया। राजा जनक ने अष्टवक्र से पूछा कि आपने क्यों हंसा? मैंने तो आपकी चाल देख के हंसी, यहाँ पर जो है आप टेढ़े मेढ़े लग रहे थे इसलिए मैंने हंसा, आपने क्यों हंसा? तो ऋषि अष्टवक्र ने बोला, ये क्वेश्चन तो मेरे को आपसे करना चाहिए था, आप मेरे को देख के क्यों हंस रहे हैं? राजा जनक को जो है कुछ समय तक बातें सोचने पड़ जाएगी। अच्छा ठीक है, बताइए, हम लोग को तो नहीं पता है आप क्यों हंसे, आप बताइए आपने क्यों हंसा? मतलब मैं तो ही पूछ रहा हूँ, मेरे को तो पता है आप लोगों ने मेरे को क्यों हंसा। चलिए मैं आपको बताता हूँ आप लोग क्यों हंसे हो। आपके अंदर ना कलुषता घड़ी पड़ी है। ज्ञानी राजा जनक जो ज्ञान के लिए सारे विद्वानों को बुलाए हुए हैं, वो जो काया सही है उसको देख के हंस रहे हैं। आप ज्ञान रूप के प्रेमी नहीं हैं, आप तो नश्वर शरीर को महत्व मानते हैं। यह सुनकर दरबार के सभी लोग स्तब्ध रह गए। रास्ते में अष्टवक्र जी को राजा के अंतपुर में ठहराया गया और सत्कार किया गया, लेकिन राजा जनक के आंखों में नींद नहीं था। ऋषि अष्टवक्र की बातें मन ही मन झंझनाहट उत्पन्न कर रही थी और उन्हें बेचैन कर रही थी। राजा जनक जी रात्रि में ही अष्टवक्र के पास जाकर बोले, ऋषि कुमार, मुझे पिंड विश्वास हो गया है कि आप मुझे सच्चा ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। अष्टवक्र जी ने कहा, ज्ञान प्रदान करने के लिए मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। राजा जनक ने कहा, आप मेरा पूरा खजाना ले लीजिए, परंतु मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। अष्टवक्र जी ने कहा, यह खजाना तो राज का है, इस पर आपका कोई हक नहीं है, मुझे तो आपका मन गुरु दक्षिणा में दे दीजिए। राजा जनक ने ऐसा करने के लिए राजी हो गए। अष्टवक्र जी ने कहा, मैं आपको 1 सप्ताह के बाद आकर तुम्हें ज्ञान प्रदान करूंगा, परंतु याद रखना आपने अपना मन मुझे संकल्प कर दिया है। इसके बाद अष्टवक्र जी ने अपने पिता को बंदीगिरी से छुड़ाकर घर पहुंचाया। इधर राजा जनक की दशा बहुत ही विचित्र हो गई। चलते फिरते खाते पीते उन्हें यही लगी रहती थी कि मैंने तो अपना मन दे ही दिया है। ये सारी क्रिया उनकी स्तब्ध हो गई। 1 सप्ताह के बाद अष्टवक्र जी ने राजा जनक से कुशलता पूछी तो राजा जनक ने उत्तर दिया कि मेरी कुशलता तो आपके अधीन है, मन तो आपका हो चुका है और मैं जड़वत हो चुका हूँ, क्योंकि इसी में मुझे परम शांति मिल रही है। अष्टवक्र जी ने कहा, इस जड़ता को तुम आत्मज्ञान ले जाने वाले जड़ता समझो, क्योंकि अब तुम ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो गए हो। तब अष्टवक्र जी ने कहा, सांसारिक भोग मन के अधीन है, मन ही देही है, आत्मा विदेही है। मन जब तक शरीर की ओर लगा रहेगा तब तक उसकी गति आत्मा की ओर नहीं जाती। मनुष्य जब ज्ञान को मन के अधीन कर देता है तब वो आत्मा को की ओर बढ़ने लगता है और धीरे धीरे सभी बंधनों से मुक्त होकर जीव सच्चित आनंद बन जाता है। और ये सही पंच कोशों से बना होता है, अंश से इसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे अन्नमय कोश भी कहते हैं। इसके भीतर प्राणमय होता है और उसके भीतर मनोमय होता है। उसके बाद विज्ञानमय कोश है, विज्ञानमय कोश के बाद आनंदमय कोश आता है। आनंदमय कोश में प्रकट होते ही शरीर के सुख दुख के सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। इसके ऊपर है सर्वव्यापक आत्मा। शरीर की सत्ता स्थापित होने पर आत्मा की प्राप्ति होती है। राजा जनक, इस ज्ञान के साथ आपको मन में वापस कर रहा हूँ। अब मेरे आदेश के से ज्ञान के अधीन होकर इस राज्य का संचालन कीजिए, समस्त जीवों में अपनी आत्मा का अनुभव कीजिए, सबसे खुश होकर रहिए। राजा जनक को ज्ञान देकर अष्टवक्र जी चलने लगे और उस ज्ञान को धारण कर राजा जनक देह से विदेह बन गए। सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय। राजा जनक और ऋषि अष्टवक्र का ये संवाद अष्टवक्र गीता के नाम से विख्यात है, जो बाजार में मिलती है और आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद क्या हुआ, विश्वामित्र जी रास्ते में आगे चलते रहते हैं इसके अगले सत्र में। तब तक के लिए हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।